मॉडल में बेसिक हेडिंग टाइप करने के बाद अब हम अपने जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडिंग के कॉलम पे दोबारा जाते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोफेशनल सर्विसेज के बाद जो हेडिंग है वो लाइक सैलरी है। जैसे कि हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि एज अ बीन अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मार्केट वैल्यू $2000 पर मंथ है, तो वो मेरी सैलरी होगी और 50% अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो मुझे जो है वो रेवेन्यू में से 50% बोनस भी मिलेगा। तो उन दोनों सेल के रेफरेंसेस को हम यहाँ पर कॉल करते हैं सबसे पहले। सो हम रेफरेंस के लिए जा रहे हैं इक्वल्स टू अजम्पशन की शीट पर, और यहाँ पर हमने 2000 सैलरी सेलेक्ट की और रेफरेंस एक और पीरियड करते हैं इक्वल्स टू अजम्पशन की शीट पे जा रहे हैं 50% हमारा प्रॉफिट बोनस होगा अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। देन उसके बाद अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं सैलरी के लिए इक्वल्स टू $2000 जो B41 हमारी वैल्यू है उसे हम F4 करके एब्सोल्यूट कर रहे हैं और हम प्लस कर रहे हैं उसके अंदर मैक्स वैल्यू अगर C41 परसेंटेज वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं अगर हमारी लास्ट मंथ की सैलरी प्रॉफिट के अंदर है तो, और वो है हमें पता चलेगा नेट इनकम से। एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। सो हमारे पास फिलहाल लास्ट मंथ कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, इसलिए $2000 ही हमारी सैलरी है। एंड देन इस फार्मूला को हमने कॉपी पेस्ट किया, तमाम सेल्स पर हमारे पास आंसर्स जो है वो जनरेट हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम टाइप कर रहे हैं पेरोल बर्डन की। पेरोल बर्डन एक्चुअल के अंदर डेफिनेटली जब सैलरी दी जाती है तो आपको पता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की फैसिलिटी है या कोई और अगर एडवांटेजेस वगैरह मिल रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें हम पेरोल बर्डन के अंदर मेंशन कर देते हैं। सो हमने हेडिंग दी पेरोल बर्डन, और चूंकि इसकी डिटेल्स हमारे पास अजम्पशन शीट पे नहीं है सो हम अजम्पशन शीट पे चले जाते हैं और सैलरी के नीचे हम एक और कॉलम ऐड करते हैं और हम डिफाइन करते हैं पेरोल बर्डन। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो तकरीबन 30% ऑफ सैलरी होगा। इनकम की शीट पर दोबारा जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू इक्वल्स टू और अजम्पशन की शीट पर जाकर हम 30% सेल रेफरेंस डिफाइन करते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं पेरोल के लिए इक्वल्स टू जो भी हमारी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 30% उस पर पेरोल बर्डन अप्लाई हो। एंड देन एब्सोल्यूट करते हैं F4 और इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं बाकी तमाम सेल्स के ऊपर, तो हमारे पास ईच मंथ का पेरोल बर्डन भी सामने आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस और दूसरी छोटी मोटी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डेफिनेटली होते हैं, और अगर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आप बेहतर तौर पे एक मॉडल क्रिएट कर सकेंगे। सो हम पहले से हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं की है, सो इसलिए हम असम्पशन की शीट पे दोबारा जाते हैं और 2 रॉज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं यहाँ पर हम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो मैं अज्यूम करता हूँ कि लाइक $250 पर मंथ होंगे, $250 पर मंथ होंगे और 2% ऑफ मेरे रेवेन्यू का होगा। सो इनकम की शीट पे दोबारा जाते हैं और सबसे पहले हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू अजम्पशन की शीट से $250 मंथली एंड देन इक्वल्स टू अजम्पशन की शीट पे जा रहे हैं और यहाँ पर 2%, और अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं इक्वल्स टू
टोटल रेवेन्यू का जो हमारे सेल नंबर E45 पर है मल्टीप्लाई बाय 2% F4 एंड उसमें ऐड कर दिया मंथली $250 एंड देन F4 इंटर। सेल को कॉपी करते हैं, बाकी तमाम सेल्स पर पेस्ट करते हैं और लास्ट हेडिंग हम इन तमाम को ऐड कर देते हैं टोटल G&A और ऑल्ट इक्वल सम का फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया और इसी फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी तमाम सेल्स पर। और अब रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं हम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इक्वल्स टू, और हम जा रहे हैं नीचे सेल नंबर E44 का रेफरेंस क्रिएट किया एंड देन इंटर कॉपी और सेम फार्मूला को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी तमाम सेल्स के ऊपर। तो हमारे पास ईच मंथ का जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया। सेल्स एंड मार्केटिंग एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को सम कर लेते हैं तो हमारे पास तमाम मंथ के एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स एक्सपेंसेस आ गए। फिलहाल हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा ये टेम्पलेट कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी।